नवभारत न्यूज 21 नजर हमारी विश्वास आपका। उत्तर प्रदेश में जगह जगह किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। इसी के तत्वावधान में योगी आदित्यनाथ से आज किसानों ने छाता की बंद पड़ी शुगर मिल के चलवाने के लिए भी गुहार लगाई। चीनी मिल बंद होने से परेशान किसानों ने कहा कब आएंगे अच्छे दिन। बंद पड़ी चीनी मिल को चालू कराने के लिए आज दिनांक 7 जनवरी 2021 दिन बृहस्पतिवार को नरी गांव में किसानों ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को एक मुख्यमंत्री के नाम विज्ञापन भी सौंपा। बंद पड़ी छाता मिल फिर से चालू कराने को लेकर छाता एवं गोवर्धन तहसील के किसानों ने गांव नरी में महापंचायत कर फिर से हुंकार भरी और कहा कि बहुत हो गया, अब सरकार को शुगर मिल चलाने के लिए फैसला लेना ही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य चीनी निगम लिमिटेड ने 1974 में छाता शुगर मिल नामक इस उद्योग को मथुरा के कस्बा छाता में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थापित किया था। यह शुगर मिल आगरा मंडल की इकलौती शुगर मिल थी। कई एकड़ विशाल भूभाग में फैली हुई मथुरा जिले के हजारों किसानों की शान शुगर फैक्ट्री से हजारों किसान सीधे जुड़े हुए थे। 2008 व 9 के सत्र में बसपा सरकार में इस मिल को घाटे की मिल बताकर बंद कर दिया गया। तब से आज तक किसानों ने छाता से लखनऊ तक शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटाए, मगर नेताओं के दरवाजों पर गुहार भी लगाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। स्थिति जस की तस रही और फैक्ट्री नहीं चली। आज छाता गोवर्धन तहसील के किसानों ने एक किसान पंचायत की और कहा कि नेताओं के द्वारा सिर्फ झूठी घोषणा ही की जाती है और वायदा करके भूल जाते हैं। भाजपा के दिग्गज नेताओं जैसे राजनाथ सिंह ने भी इस क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिया था कि चीनी मिल चल जाएगी, लेकिन उनका वादा भी खोखला साबित हुआ। रही बात वर्तमान एमएलए और विधायकों की, तो चुनाव के समय चीनी मिल के मुद्दों को उठाकर जीत जाते हैं और फिर पंख लगाकर उड़ जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों ने चीनी मिल चलवानी है तो सभी किसानों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और कहा कि किसान अब समझ गए हैं, अगर चीनी मिल नहीं चली तो आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र के नेताओं इस बार के चुनाव में कड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। किसानों को अभी भी बड़ी उम्मीद है कि योगी सरकार में चीनी मिल अगर चल गई तो किसानों के चेहरों पर रौनक फिर से दोबारा लौट आएगी। इसी के संबंध में इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के सामने किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों की मांगों को मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष बहुत जल्द रखकर इस समस्या का निराकरण कराया जाएगा। इस दौरान महापंचायत में किसान नेता दीपक चौधरी, भगवत स्वरूप पांडे, चंद्रपाल सिंह एडवोकेट, अजय सिंह एडवोकेट, डॉक्टर राजवीर सिंह, मुरारी नेता, चेयरमैन राजपाल सिंह एवं अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए दिनेश यादव उनकी छाता से खास रिपोर्ट। देखिए ये इस पूरे समाज ने यहाँ हम लोगों को आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद में ये कहा कि भाई साहब आप आएँ तो अपने विचार रखें। और हमारी ये राज्य सरकार से डिमांड है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में अगले साल इलेक्शन है 2022 में, कि अब मार्च में बजट आने वाला है और इस मार्च के बजट में अगर छाता शुगर के लिए बजट मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा सुखद पहलू होगा हमारे किसान भाइयों के लिए, कि जो किसान आज आंसू से रो रहा है, जो माताएँ मेरी बहनें जो आज घरों में रो रही हैं, उनके लिए एक वरदान साबित होगा। तो बजट के लिए अहम मीटिंग यहाँ रखी गई है और जो भी इनके राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उनसे सभी लोग किसान इस बात को डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग बजट इसको दिलवाइए। वो कारण ये था कि भ्रष्ट राजनेताओं की राजनीतिक पॉलिसियों और चंद उसमें जो कर्मचारी थे, जो भ्रष्ट कर्मचारी थे, उन्होंने इस मिल को बंदर बांट करके बार बार इसको नोचा निचोड़ा और इसको खाया और इसको खाने के बाद में इसको इसकी हालत पे छोड़ के भाग गए। और फिर सरकार ने कहा कि यह गन्ना नहीं होता है इसलिए इसको बंद किया जाता है। ऐसा नहीं है, गन्ना आज भी हो रहा है। आज 2021 है, जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे गांव जाकर अभी आप देखिए, गांव कामर में देखिए, गांव सांचौली में देखिए, आज भी गन्ने की पैदावार है। तो ये झूठ है कि यह गन्ना नहीं होता है। तब भी झूठ बोला गया और आज भी झूठ बोला गया। इसके फायदे से घाटमपुर शुगर मिल की स्थापना हो गई। वो कैसे हो गई? जो फायदे से हुई ना, तो इसको जानबूझ के घाटे में दिखाया गया, जानबूझकर। अगर ये जानबूझ के घाटे में ना दिखाया होता तो आज शुगर मिल किसी अन्य आयाम पर हो। मैंने एक दिन पहले ही फेसबुक पे पोस्ट की थी, मैंने कहा था कि ये
शुगर मिल केवल चुनावी झुंझुना क्यों साबित हो रहा है, ये एक प्रश्न होगा। और राजनेताओं से भी मेरा प्रश्न है कि इसको झुंझुना क्यों बनाना चाहते हो, क्यों आप मतलब किसान को आप झुंझुना समझ के उसको बार बार झुझा रहे हो और उसको खेलना चाहते हो। ऐसे ये राजनीति कब तक चलेगी? ये जागना होगा, उठना होगा, आत्मसम्मान को जगाना होगा। आखिर हमारी नई पीढ़ी आ रही है, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको हम क्या देके जाएंगे? क्या ये देके जाएंगे कि हमारा क्षेत्र बर्बाद हो रहा है? ऐसा नहीं चलने वाला। कब तक चलेगा इस चीज़ को? नई पीढ़ी भी सब जानने लगी है कि नेता जो झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आज पंचायत के दौरान अगर बात नहीं बनती है तो क्या आगे का? देखिए, ये आज इनका सब समाज का यह मंच है, लेकिन अगर आज नहीं बात बनती है तो हमारा आंदोलन उस स्तर पर जाएगा कि सरकार को जिस तरीके से देश में आज पूरे देश में हर जगह देश की राजधानी को, दिल्ली को घेरा हुआ है किसानों ने, मैं कहता हूँ उसी टाइप का एक जन आंदोलन, जन जागृति क्रांति आंदोलन, उसी तरीके से छाता शुगर मिल के लिए हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। और उसी अनुरूप जिस तरीके से केंद्र सरकार से वार्ता हो रही है, उसी अनुरूप राज्य सरकार को भी किसानों के साथ में वार्ता करनी ही होगी। और वो आंदोलन हम लोग आपको बीच में ला के दिखाएंगे। तब हम आपको दिखाएंगे कि देखिए आज वही आंदोलन बना है जो आज केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर देश की राजधानी पे आज मांगा जा रहा है, केंद्र सरकार से मांगा जा रहा है। वही आंदोलन हम लोग राज्य सरकार से भी मांगेंगे। 8 से बंद है। इस क्षेत्र में पहले से ही गन्ना बड़ी भारी मात्रा में होता रहा है। चूंकि 2003 से लेके 2002 से लेके 2007 छाता शुगर मिल के किसानों का गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए किसान गन्ने को छोड़ के धान पर चला गया। और 2008 में मात्र 2.5 लाख कुंटल गन्ना आया, इसलिए वो मिल बंद हो गई। इस मिल को बेचने के लिए भी कई बार सरकार के प्रस्ताव आए, जिसमें मैंने कृषि मंत्री रहते हुए इसका विरोध किया और नहीं लगा। आज समस्त बिरादरी के किसान इस मिल को चलाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश में आज पूरे देश का 40% चीनी यहाँ पैदा हो रही है और इधर एल्कोहल की फैक्ट्रियाँ भी बनी हैं और इससे मिथाइल भी बनना शुरू हुआ है, इथेनॉल भी बनना शुरू हुआ है। तो इस छाता शुगर मिल को उन्हें चलाने के लिए समस्त किसान बिरादरी की पंचायत एकत्रित हुई है। मैं इनकी भावना से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुका हूँ। आज की इस महापंचायत की भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ब्रजभूमि की हर मांग, ब्रजभूमि की हर आवश्यकता, ब्रजभूमि को संवारने सजाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल में बहुत बड़े कार्य किए। हजारों करोड़ रुपए व्यय हुए। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसान की भावनाओं से सहमत होंगे, ये मेरा प्रयास होगा और शीघ्र ही उनका जैसे ही ये जो कोरोना काल चल रहा है, जैसे ही ये कोरोना काल समाप्त होगा, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ आने की प्रार्थना करूँगा और उसके आने के बाद ही शुगर मिल के लिए शायद मुझे पूरा भरोसा है कि किसानों की बात पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अमल करते हुए इसको पुनः चालू कराने का। आने वाले विधानसभा चुनावों तक शुगर मिल चलने का कोई आश्वासन? शुगर मिल कितने समय में बनती है ये भी आप लोग जानते हैं, लेकिन शुगर मिल बनना शुरू होगा। हो सकता है उससे पहले पूरा हो जाए, हो सकता है कि इतना समय लग जाए कि शायद थोड़े बहुत दिन बाद हो, लेकिन शुगर मिल चालू होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसका कार्य करेंगे। यहाँ पर चर्चा ये हुई कि यदि छाता क्षेत्र में बंद पड़ी हुई छाता शुगर मिल सुचारू रूप से शीघ्र नहीं चलाई गई तो यहाँ का किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा। अगर छाता शुगर मिल चल जाती है तो ये किसानों के लिए हनुमान द्वारा लाई हुई संजीवनी बूटी के समान होगा। हर बार ये मुद्दा उठाया जाता है, उसका कारण है कि यहाँ का किसान जागरूक नहीं था। 1 और 1 2 होते हैं हमने सुना था, लेकिन आज हमने साबित करके दिखा दिया कि 1 और 1 11 भी होते हैं और हम छाता शुगर मिल चला के दिखा देंगे।
आज पिछले कई वर्षों से बंद हमारी छाता शुगर मिल को लेके विभिन्न गांवों से सरदारी यहाँ आई और किसान की हालत ना तो सरकार से छुपी है और ना ही मीडिया कर्मियों से छुपी है, ना किसी से छुपी है। आज किसान की जो हालत है उसका कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार छाता शुगर मिल का बंद होना है। इसीलिए आज मंत्री जी से सभी किसान भाइयों ने गुहार लगाई है कि अगर वो वाकई में किसान के सच्चे हितैषी हैं और किसान को जिंदा रखना चाहते हैं तो उनसे ये निवेदन किया है कि योगी जी तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ और इस बंद पड़ी हुई छाता शुगर मिल को जल्द से जल्द चालू कराकर किसान को एक सांस देने का काम करें। यही निवेदन आज माननीय मंत्री जी चौधरी लक्ष्मीनारायण जी से किया गया है। और अगर ये मिल नहीं चली तो किसान विवश होगा, कहीं ना कहीं आंदोलन करने पे, रोड जाम करने पे, चक्का जाम करने पे। इन्हीं बातों को लेकर आज किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय मंत्री जी द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द ये छाता शुगर मिल चलेगी। इन्हीं बातों के साथ हम लोगों ने यहाँ आगे की रणनीति को अभी कुछ समय के लिए टाला है और अगर ये छाता शुगर मिल नहीं चलती है तो इस पर कहीं ना कहीं आगे बड़ी लड़ाई पे लड़ी जाएगी। छाता शुगर मिल